ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और ओम जी भाई मोकला राम सा राम भोम जी भाई राम ओम जी भाई राम। कई बात है आज तो यहाँ डाटो वाटो बांध रहा हो यहाँ हाल कोई शियालो तो आयो है कोनी। ओम जी भाई देखो कि भाई शियालो तो आयो कोनी पण शियालो आवन री आपरी बा के करण की दस्तक जरूर दे दियो है, संकेत दे दियो इशारो कर दियो है। तो इन इशारे ने आपने समझते हुए बार सुई सावधानी तो रखनी चाहिए। इशारे ने समझते हुए सावधानी हूँ कि समझो कोनी कहीं कहना चाहो। देखो मौसम बदल रही है नहीं बार है और इन बदलते मौसम रे मायने जे आप शरीर रो ध्यान रखा तो फिर स्वस्थ तो कौन रहसा आप ही तो रहसा आप ही रहसा। बात तो अब हमने समझ में आएगी कि देखो बदलते मौसम रे मायने जे थोड़ी बहुत भी लापरवाही जे करी तो रोग आप रे साथे ले रहा है लापरवाही। और लापरवाही कठई भी हो किसी क्षेत्र में हो बाकी की नुकसान ही जलावे तो वास्ते लापरवाही से आपने बचना है। और विशेष कर आपने जे कया करे के बच्चा रो और बूढ़ा रो आपने विशेष ध्यान रखना है। और साथे साथे फिर निवेदन करूं कि आप पशुआ रो भी ध्यान रखना है कि बे देखो बोलने वाला जीव तो है कोनी बिहाने समझना आपने ही पड़सी कि बिहाने भी देखो सी लागे गर्मी लागे है नी भूख प्यास लागे। जब भूख प्यास ने आप समझ सका तो ई मौसम ने भी आपने समझना चाहिए। तो बाड़े रो बार सुई थोड़ो सो ध्यान रखना शुरू कर दो कि ठंडी ठंडी हवा है बस सुबह सुबह होया करे तो बात ज्यादा नहीं लगे। जे ज्यादा लाग तो देखो वे भी बीमार हो सी और बियर बीमार होड़ा अपन वास्ते नुकसानदायक है आर्थिक रूप से भी। ओम जी भाई देखो आप दीपावली री साफ सफाई कर रहे हैं सगला रंग रोगन कर रहा है तो साथे साथे आपनो जो बाड़ो है जो मायने पशु रहे पशुपालन आप करो तो उनारी भी देखभाल उनरी साफ सफाई अभी रखने की जिम्मेदारी तो आप है वो भी अपना परिवार ही ऐसा तो बठे भी साफ सफाई जरूरी है। और साथ साथ एक बात और कह दूं सा कि कचरो जिको है नी जठे व्यवस्थित स्थान है नी बठे ही आपने फेंकनो है। आने के घर से कचरो निकल बारी नहीं फेंकनो। हाँ यूं के देखो पूरो जी गली है अपर मोहल्ले वो भी खराब हो जी दुर्गंध आवे बाबी अपर वास्ते नुकसानदायक है। साथे साथे भी गंदगी सु देखो माछर भी पनपे और माछर पनपे जाने रोग हुए तो आपन काम सुई आप बिसु बच सका जे आप साफ सफाई और कचरे रो सही जगह पर अगर आप फेंक सा तो यांगला रोग हुए कोनी। और जो 5 दिन वालो जो त्योहार है नी आप दीपावली है ओ भी आई अपन संदेश देवे कि भाई साफ सफाई रखो स्वस्थ रहो चोखो खाओ और चोखी तरीके से रहो। बिल्कुल सा और क्या करे कि देखो स्वच्छता में ही धन है किया जे आप स्वस्थ रहसा नी ओम जी भाई तो जने आप कहीं उससे बीमार हुआ को नहीं। बिल्कुल। और जब शरीर स्वस्थ है नहीं तो वो सबसे बड़ो धन है। हाँ स्वास्थ्य से बड़ो धन है सा। और धन है देखो हथई ओ किया भाई यहाँ पर हथई कई विषय पर करा कि कामरी बातचीत तो करा फालतू बातें तो करा को नहीं। अभी कामरी बातचीत रे मैंने की ज्ञान री बात निकले और वो ज्ञान अपन हमेशा अमूल्य है ऐसा। और सामने देखो चौपाल रे माने जिका भाई बैठा है भाई बहन देखो युवा भी बैठा है बेबी आर ई खातिर आवे कि की नई चीज आपने सीखने मिले और भी सिखावण सारू आप रेठे पधारे विशेषज्ञ। तो फिर जना आज थे बताओ कि भाई आज आप किन विशेषज्ञ सु चर्चा करसा और ज्ञान री जी की झोली आपनी भरसा। हाँ देखो आज राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारे है डॉक्टर राकेश रंजन और आज आप बातचीत करसा 2 कुबड़ वाला ऊंटारी उपयोगिता इन विषय पर। तो सेहू पहले तो डॉक्टर राकेश रंजन साहब रो स्वागत करा आपा। बिल्कुल साहब डॉक्टर साहब आप रो चौपाल माने घणो गुण स्वागत है। आपने में करा राम सा राम ओम जी भाई राम भोम जी भाई। ओम जी भाई थे वो विषय जो को ले रहे हो नहीं हो एकदम ये अलग ले रहे हो भाई 2 कुबड़ वाला ऊंटारी उपयोगिता। मैं देखो कोई विषय अलग को नहीं ले मारता है जगह चौपाल में आवे जिकर और रेडियो माध्यम से जगह कागज भेजा पूरे प्रदेश
देश में तो आपने जिको विषय बढ़िया लगे कि हाँ भाई ओ नुओ विषय ओ आप श्रोताओं वास्ते आप जगह ऊंट पालक भाई अभियान वास्ते उपयोगी है उन विषय पर आप चर्चा करा। बिल्कुल करा। तो डॉक्टर साहब एक कुबड़ वाला जगह ऊंट है उनारे बारे में माने तो देखो सा मैं लोग जाना पण ए जगह दो कुबड़ वाला जगह ऊंट हुआ करे एक कहीं हुआ करे इन बाबत आप जानकारी दो सा और साथ साथ आप भी बताओ कि भी ए जगह एक कुबड़ वाला ऊंट और दो कुबड़ वाला ऊंट उनारे मायने भेद कहीं हुआ करे अंतर कहीं हुआ करे। ओम जी भाई, ये दो कुबड़ वाले ऊंट एक कुबड़ वाले ऊंटों से भिन्न होते हैं और ये एक अलग पशु की प्रजाति में आते हैं। एक कुबड़ वाले ऊंट को कैमेलस ड्रोमेडेरियस कहते हैं, जबकि दो कुबड़ वाले ऊंट को कैमेलस बैक्टीरियनस कहते हैं। एक कुबड़ वाला ऊंट आमतौर पे शुष्क और गर्म प्रदेशों में पाया जाता है, जबकि दो कुबड़ वाले ऊंट बहुत अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में जो काफी शुष्क और ठंडे होते हैं वहां ये आमतौर पे पाया जाता है। अच्छा। और ऊंटों की ये दोनों प्रजातियां हालांकि कई मामलों में समान होती हैं, पर इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। और वो जैसे कि दो कुबड़ वाले ऊंट का जो कुबड़ होता है वो एक कुबड़ वाले ऊंट के जितना सख्त नहीं होता, और वो जब सर्दियों के मौसम में उनको जब खाने पीने के लिए कम मिलता है तो उनके कुबड़ एक ओर झुक जाते हैं। जबकि एक कुबड़ वाले ऊंट के साथ ऐसा नहीं होता, उसका कुबड़ एक होता है और सीधा और ऊंचा रहता है, और उसकी ऊंचाई कम हो सकती है पर वो सामान्य तौर पे एक तरफ झुकता नहीं है। इसके अलावा भी जो एक कुबड़ वाले ऊंट हैं वो सामान्यतः डील डॉल और कद काठी में बड़े होते हैं, जबकि दो कुबड़ वाले ऊंट आमतौर पे उनके एक कुबड़ वाले ऊंट की तुलना में थोड़े कम ऊंचाई वाले होते हैं, उनका डील डॉल थोड़ा छोटा होता है। और ऐसा देखा गया है कि गर्भकाल के दौरान जो दो कुबड़ वाले ऊंट के बच्चे हैं और जो एक कुबड़ वाले ऊंट के बच्चे हैं उन दोनों के भ्रूण में दो कुबड़ होते हैं। अच्छा। परंतु जब एक कुबड़ वाला ऊंट पैदा होता है तो उसके जन्म के कुछ दिन पहले उनके दोनों कुबड़ मिल करके एक हो जाते हैं। तो इस अच्छा। कारण से कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक कुबड़ वाले ऊंट की उत्पत्ति दो कुबड़ वाले ऊंट से हुई है। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। अच्छा। वो ये कहते हैं कि एक कुबड़ वाले ऊंट और दो कुबड़ वाले ऊंट दोनों की उत्पत्ति एक तीसरे प्रजाति जिसे कैमेलस फेरस कहते हैं उनसे हुई है। अच्छा। और ये दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। हालांकि कैमेलस फेरस आज के दिन में विलुप्त हो चुका है। जी साहब, बहुत बढ़िया जानकारी दी। मुख्य जी बात कही नहीं वह है कि दो कुबड़ वाला है वे ठंडे और ऊंचे स्थान पर मिलिया करे और अपर जगह एक कुबड़ वाला है वे गर्म स्थान पर शुष्क स्थान पर घना कर मिलिया करे, और एड़ा ही घनकरा भेद बताया था। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूँ कि भारत रे में दो कुबड़ वाला ऊंट कट्ठे मिलिया करे और इनकी संख्या कितनी है? साथ साथ आप भी बताओ सा कि दो कुबड़ वाला ऊंट कई काम आया करे। ओम जी भाई, ये जो दो कुबड़ वाले ऊंट हैं ये मुख्यतः मध्य एशिया के देशों जैसे कि मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। और सन 1994 में इनकी कुल संख्या का आकलन करीब 2.2 मिलियन की गई थी, परंतु आज के समय ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनकी संख्या में कमी आई है जी। और इसी के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने इस पशु को गंभीर रूप से विलुप्त प्राय पशु की श्रेणी में रखा है। मीन्स ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको रखा है और इसके संरक्षण और विकास की बात करते हैं। और जहां तक हमारे देश का सवाल है तो ये दो कुबड़ वाले ऊंट सीमित संख्या में जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। और सन 1994 में इनकी संख्या करीब 200 के ही करीब थी, परंतु आज के समय इनकी संख्या में बड़ी खुशी की बात है कि बढ़ोतरी हो रही है और करीब ये 350 की इनकी कुल जनसंख्या लेह लद्दाख के कुछ नुब्रा वैली में पाई जाती है। जी। और ये जो है ऐसा माना जाता है कि भारत में जो दो कुबड़ वाले ऊंट हैं ये मूल रूप से मंगोलिया से आए हैं, तो इसलिए इनको मंगोलियन ऊंट भी लोग बोलते हैं। और इन ऊंटों को यार्कलैंड के व्यापारियों द्वारा एक बहुत पुराना सिल्क रूट था जो करीब 6400 किलोमीटर लंबा था और इसमें चीन से जो हमारा युद्ध हुआ उसके पहले व्यापार होता था। उस मार्ग पे इस पशु का उपयोग भार ढोने वाले पशु के रूप में किया जाता था। लेकिन जब चीन का आक्रमण हुआ तो उसके बाद से ये सिल्क रूट बंद हो गया और इसकी कुछ छोटा झुंड जो लेह लद्दाख के जंगलों में रह गया।
और उसके उपरांत जब धीरे धीरे इनका उपयोग पर्यटन के क्षेत्रों में बढ़ा तो इनकी जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई, क्योंकि आज के डेट में यदि हम देखें तो वहाँ के जो पशुपालक हैं इन 2 कुबड़ वाले ऊँटों का उपयोग पर्यटन कार्यों में ले रहे हैं और एक ऊँट से करीब ये 1 से 1.5 लाख रुपया हर वर्ष की कमाई करते हैं या उससे ज्यादा ही कमाई करते हैं। जी। तो इनकी उपयोगिता में काफी वृद्धि हुई तो इनका की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आज एक वयस्क ऊंट जो पर्यटन कार्यों के लिए प्रशिक्षित है उसकी कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपए आंकी गई है। अच्छा। तो इसके अलावा इन ऊँटों का उपयोग जो हमारी सेना है वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बोझा ढोने वाले जानवर के रूप में भी कर रही है। ठंडे क्षेत्र में। हाँ, ठंडे क्षेत्र में। तो बीएसएफ इन 2 कुबड़ वाले ऊँटों की ट्रेनिंग, लेह में एक संस्था है तो वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ प्रजनन होता है और तदुपरांत वो सियाचिन जैसे क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग होती है जहाँ वो माल ढोने, अस्त्र शस्त्र ले जाने के काम में आते हैं। जी, बहुत ही उपयोगी जानकारी दी भोम जी भाई। जट है अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय बात करें तो बैठे तो देखो डॉक्टर साहब जी ने बताया कि संख्या रमायने कमी आई है, पर खुशी की बात आ है कि पर देश रमायने 2 कुबड़ वाला ऊँट है जिसकी संख्या है माने बढ़ोतरी हुई है, साथ साथ जिका भी ऊँट पालक भाई भी आमदनी रमायने भी वृद्धि हुई है। और विशेष बात है कि पर सेना वास्ते भी 2 कुबड़ वाला ऊँट है वे बहुत उपयोगी है। ओम जी भाई, जिया डॉक्टर साहब बताया कि भाई शारीरिक क्षमता जी की है उनारे कारण उनारी जी की कही है कि कीमत है, कीमत और महत्ता है बीरी। तो डॉक्टर साहब बिया आप बताओ कि भाई जो 2 कुबड़ वाला ऊँटारी विशेषता कहीं हुआ करे, 1 कुबड़ वाले ऊँट सु अलग किन तरह है? एक कुबड़ वाले ऊँट मुख्यतः गर्म और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये ठंडे मौसम को बहुत अच्छी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाते, परंतु 2 कुबड़ वाले जो ऊँट हैं ये काफी ऊंचाई पे जैसे कि 17,000 फीट की ऊंचाई तक वो ये पाए जाते हैं और यहाँ ये -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को बहुत अच्छी तरीके से झेल लेते हैं। इसके अलावा जो इनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि ये कम वायुमंडलीय दबाव और कम वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रेशर में भी ये श्रम का कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि ये करीब 200 किलोग्राम भार लेकर 15 से 17 किलोमीटर की दूरी ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी तय कर लेते हैं। वहीं जो वहाँ खच्चर और छोटे ऊँट टट्टू जो पाए जाते हैं वो 50 से 70 किलो तक का ही भार उठा पाते हैं। तो जो 1 कुबड़ वाले ऊँट हैं वो कम वायुमंडलीय दबाव और कम ऑक्सीजन प्रेशर में इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते जितना कि 2 कुबड़ वाले ऊँट कर लेते हैं। और इसके अलावा जो 2 कुबड़ वाले ऊँट हैं वो ठंड को अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि उनके सर के ऊपर, उनके गर्दन के ऊपर और अगले पैरों के बीच और यूं कहें कि पूरे शरीर में जो बाल होते हैं वो काफी घने होते हैं और जो उनको ठंड से बचाते हैं। अच्छा। जबकि 1 कुबड़ वाले ऊँट में ये विशेषता नहीं है, वो गर्मी को अच्छी तरीके से बर्दाश्त करते हैं। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। अब मैं आपसे और जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि 1 कुबड़ वाला ऊँटा जो दूध उपयोगी है, पर 2 कुबड़ वाला ऊँटा दूध भी क्या उपयोगी हुआ करे, वो भी काम में लिया करे कहीं? ओम जी भाई, अपने देश में तो आज के डेट में 2 कुबड़ वाले ऊँट का प्रयोग सिर्फ भार ढोने के काम और टूरिस्ट में ही लिया जा रहा है और दूध उत्पादन के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। परंतु कुछ देश हैं जैसे कि कजाकिस्तान में, वहाँ 2 कुबड़ वाले ऊँट के दूध का खूब प्रयोग होता है और उनका एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट आता है जिसका उपयोग वो काफ़ी मात्रा में करते हैं और वो काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। उसमें जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन सी है, वो 1 कुबड़ वाले ऊँट की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है और वो ये चिकित्सकीय रूप में भी कई रोगों में कामयाब माना जाता है। वो गैस्ट्रिक अल्सर के केस में काफ़ी उपयोगी माना गया है। और अपने देश में तो वर्तमान में इनका उपयोग दूध उत्पादन के लिए नहीं किया जा रहा है, परंतु जैसा कि मैंने पहले बताया कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री में इनका उपयोग दूध उत्पादन के लिए किया जा रहा है।
तो ओम जी भाई कहने मतलब वही है कि भाई डॉक्टर साहब जी बतायो कि भाई 2 कुबड़ वाला जगह ऊंट है उनारो भी खासो महत्व है। बिल्कुल उनारो जो दूध है वो भी उपयोगी है। जहाँ 1 कुबड़ वाला ऊंट है बिहार भी दूध उपयोगी है स्वास्थ्य दृष्टि बिहार 2 कुबड़ वाला ऊँटा जो दूध भी स्वास्थ्य दृष्टि से उपयोगी है। और अब उपयोगी होना चाहिए मनोरंजन। हाँ बिल्कुल वो भी उपयोगी है, वो भी उपयोगी है कार्यक्रम सारू। तो भाया अब सुनो और एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। आ
तो भैया हबार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, निदेशक, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोलामारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधार्या है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन। और आज आप बातचीत करिया 2 कुबड़वाड़ा ऊंटारी उपयोगिता इन विषय पर। ओम जी भाई गीत ले पहली डॉक्टर साहब 2 कुबड़वाड़ा जगह ऊंट है उनकी विशेषता में बता दी और उन्होंने दूध री उपयोगिता भी बता दी। तो डॉक्टर साहब आप बताओ कि भाई 1 कुबड़ और 2 कुबड़ ऊंटारो संकर भी होया करे कि यानी कि उनकी संकर नस्ल भी होया करे कि जे हुए तो इनसू कई लाभ मिले, इन बाबत जानकारी दो सर। भोम जी भाई, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 कुबड़ वाले ऊंट और 2 कुबड़ वाले ऊंट का संकरण भी कराया जाता है और ये मुख्य रूप से टर्की, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इन देशों में हाइब्रिड कैमल पैदा किया जाता है। अच्छा। इस संकर नस्ल के उत्पादन के लिए जो 2 कुबड़ वाले नर ऊंट हैं उनका मिलन 1 कुबड़ वाली मादा के साथ कराया जाता है और इनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है जिसे F1 जनरेशन कहेंगे वो शारीरिक रूप से काफी बलिष्ठ होता है और कठिन जलवायु परिस्थितियों को अधिक अच्छे तरीके से वो सह सकता है और उसके दूध का उत्पादन भी ज्यादा होता है। और कुछ देश हैं जैसे कजाकिस्तान, वहाँ इन संकर ऊंटों का मुख्य उपयोग रेसलिंग, कुश्ती में किया जाता है। अच्छा। और कुछ अलग जो देश हैं जैसे टर्की हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, इन देशों में इनका उपयोग कई कार्यों में होता है। रेसलिंग हुई, दूध उत्पादन हुआ और साथ में बाल का उत्पादन भी, हेयर। इनके जो बाल होते हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इनसे कई तरह के कपड़े भी बनते हैं। और एक ऊंट से करीब 2.5 से 4 किलो तक का बाल एक साल में मिलता है और हमारे देश में उनके बालों की कीमत करीब 2,500 रुपया प्रति किलोग्राम है। अच्छा। तो ये इन संकर ऊंटों का इस्तेमाल कई कार्यों में होता है और ये शारीरिक रूप से 2 कुबड़ वाले ऊंटों के तुलना में बेहतर होते हैं। तो इसी के कारण कई देश हैं जो जिनके यहाँ आप पाएंगे कि 1 कुबड़ वाले, 2 कुबड़ वाले और उनके संकर नस्ल एक ही फार्म में हैं। तो इनका अलग अलग उपयोग वो लाते हैं और इन संकर ऊंटों का उपयोग वो ज्यादा करते हैं। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जठे 1 कुबड़ वाला जगह ऊँट है, बीर पर तो खूब शोध भी हो रही है, काम भी हो रही है। और अब मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जगह 2 कुबड़ वाला ऊँट है, अपर देश रे मायने विकास रे सारू कई संभावना है और क्या क्या बाधाएं आ रही है? ओम जी भाई, जैसा कि मैंने बताया कि 2 कुबड़ वाले ऊंट जो हमारे देश में पाए जाते हैं वो सारे एक छोटे से झुंड से बढ़े हुए हैं। तो इनमें अंतः प्रजनन की समस्या आ गई है और इनका आकार और कदकाठी जो है धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो ऐसे में ये जरूरत है कि हम दूसरे देशों से अच्छे नस्ल के 2 कुबड़ वाले ऊंट लाएं और उनसे ब्रीडिंग कराकर हम अपना जो जर्म प्लाज्म है, अपने जो ऊंट हैं, उनके शारीरिक विकास, उनकी उत्पादक क्षमता में विकास ला सकें। जी। इस वर्तमान में ये एक आवश्यकता है जिसके द्वारा हम अपने देश के 2 कुबड़ वाले ऊंटों का विकास कर सकते हैं। जी। और ये हमारे केंद्र से जो वैज्ञानिकों की टीम गई उन्होंने ये पाया कि नुब्रा वैली और लेह लद्दाख के इन क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के साथ साथ पर्यावरण पर खतरा भी मंडरा रहा है।
वहाँ जो एक 2 कुबड़ वाले ऊंट मुख्यतः सीबक थॉर्न नामक झाड़ी खा करके रहते हैं, तो उनकी कटाई लगातार जारी है ताकि नए नए पर्यटक क्षेत्रों का विकास किया जा सके। तो इससे जो है वहाँ 2 कुबड़ वाले ऊंटों को के चारागाह की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम लेह लद्दाख में जो पर्यटन का विकास हो रहा है उस पर नजर रखें और उनके समन्वित विकास का प्रयास करें ताकि चारागाहों भी विकास होना जरूरी है। हाँ, चारागाह का विकास हो और वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका संरक्षण भी उसी नेचुरल इन्वायरमेंट में हो सके जी। तो इन उपायों के द्वारा हम हमारे जो ये 2 कुबड़ वाले ऊंट जो एक बहुमूल्य प्राणी है उनका संरक्षण और विकास कर सकते हैं और इसका उपयोग पर्यटक गतिविधियों में या सेना के कार्यों में या जो है ऊन उत्पादन या दुग्ध उत्पादन में कर सकते हैं। जी तो डॉक्टर साहब जी ओम जी भाई कि भाई वही 2 कुबड़ वाला जो ऊंट है उनकी विशेषता भी बता दी, उपयोगिता भी बता दी, संभावना है क्या भाई चर्चा हुई, बाधाएं भी बता दी। तो डॉक्टर साहब चलती चलती बेला जो समय नहीं वो इशारो कर रहे हैं, तो चलती चलती बेला आप हमारा ऊंट पालका ने कई संदेश देना चाहो इन बाबत? भौम जी भाई, मैं अपने किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने ऊंट जो हमारे प्रदेश का एक बहुमूल्य पशु है इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते रहें और जो नवीनतम शोध हो रहे हैं उसके बारे में सजग रहें और वैज्ञानिक तरीके से इसका पालन करें। साथ ही जो इसमें 2 कुबड़ वाले ऊंट हैं वो राजस्थान में तो इनका पालन और विकास संभव नहीं है, परंतु यदि हम उनके संकर नस्लों को यहाँ लाएं तो हो सकता है कि वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हों और वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होंगे और उनकी उत्पादक क्षमता या वृद्धि दर वो भी ज़्यादा होगी, तो वो भी हमारे काम में लाए जा सकते हैं। परंतु जो 2 कुबड़ वाले ऊंट हैं वो ठंडे प्रदेशों के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं, तो हमारे गर्म प्रदेशों में तो वो नहीं रह सकते। जी, बहुत उपयोगी जानकारी दी। तो भैया आज आप चर्चा करी है 2 कुबड़ वाला ऊंटा की उपयोगिता और हूँ उम्मीद करूँ, आशा करूँ कि आपने जानकारी अच्छी लगी उसी आप उपयोग भी न ले सो और काम में भी ले सो। तो भैया आज देखो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारिया प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन जी। डॉक्टर राकेश जी, आप हमारे चौपाल में पधारिया और मैंने इन नूए विषय पर अच्छी बढ़िया जानकारी दी। इन सारों में आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी ने। हमें माने आलिया दिराव सा मोकड़ा राम राम सा।